नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का बहुआयामी चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज सोमवार का दिन है और जो आर्ट वीडियो श्रृंखला है, आर्ट वीडियो श्रृंखला की एक नई कड़ी के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ हैं अनीता जी। हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद अनुपम जी। तो सभी दर्शकों को ये बात पहले से पता थी कि आज के कड़ी में आप हमारे साथ जुड़ेंगी। आप यहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की शोध छात्रा हैं, पीएचडी कर रही हैं और बड़ी बेहतरीन कविताएं, हमने तो मंचों से काफ़ी सारा आपको सुना है। हमारी जो है कैंपस सीनियर भी हैं और मैं वैसे भी जब फॉर्मल टॉक होती है तो उसमें आपको मैम कहता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने नाम लेकर के जो है क्षमा चाहूँगा कि मैंने बुलाया आपको। हमारी बैचमेट भी रही हैं, लेकिन ये खुशी की बात है जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो हमने साथ में 2 साल पढ़ाई किया है, खूब सुना है आपको और आज आप भी सुनेंगे और मुझे लगता है कि बहुत पसंद आएगा आपको। तो सबसे पहले जो है आपसे यही जानना चाहूँगा कि कैसा चल रहा है सब कुछ साहित्य में? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अनुपम जी। साहित्य में हम देख भी रहे हैं, जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज को आईना दिखाने का काम करता है। तो साहित्य के माध्यम से हम देश काल वातावरण के अनुसार जो भी परिस्थितियां हैं उसको भली भांति समझ सकते हैं। और रही बात कविताओं की, तो उसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी ने भी लिखा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कविताएं या साहित्य में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो देश काल वातावरण को देखकर लिखा जा रहा है। अभी हाल ही में मैंने कुसुम कुमार का सुनो शेफाली नाटक पढ़ा, जो कि पूरी तरीके से राजनीति पर केंद्रित है। यानी साहित्य और राजनीति का अंतर संबंध चलता ही रहा। हमेशा ये माना जाता है, कई कवि जब हमारे जो है मंच पर आए, मैं तो सब दर्शकों ने तो अगर देखा सुना होगा, आपने भी कभी सुना होगा, तो जरूर सब ये कहते रहे कि साहित्य ने हमेशा जो है मार्ग दिखाया है राजनीति को, जब कभी वो ऐसा लगा कि हाँ कहीं उठा पटक का दौर चल रहा है। और लेकिन हम ये मानते हैं, हमने आपको तो काफ़ी सुना, मैं तो कविता लिखता हूँ स्वांता सुखाय, कि आप अपने जो है अंतरात्मा को सुखी करने के लिए, कि आपको लगता है नहीं इस बात पर मुझे कुछ बोलना चाहिए था और आपको बोलने के लिए उचित नामंच मिले, तो आप कलम उठाइए और कुछ लिख दीजिए। अब एक निवेदन करूंगा कि किसी कविता के साथ प्रारंभ कीजिए, बातें तो होती रहेंगी। जी बिल्कुल। आपकी एक कविता बेटी पर है, मुझे बड़ी लाजवाब लगती है वो। जी बिल्कुल अनुपम जी। सबसे पहले मैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज इस रूप में आपके बीच जुड़ने का मौका मिला। और साथ ही साथ अनुपम जी आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपके चैनल के माध्यम से हमें समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को आप जिस बेबाकी के साथ उठाते हैं उसके लिए आपको सलाम है। मैं आपके सामने अपनी कविता रखना चाहूंगी जिसका शीर्षक है बेटियां। सुनिएगा। मुसीबतों से लड़ती हुई जिंदगी को सजाती हैं बेटियां। मुसीबतों से लड़ती हुई जिंदगी को सजाती हैं बेटियां, हर कदम पर पड़ी उलझनों को सुलझाती हैं बेटियां। मुसीबतों से लड़ती हुई जिंदगी को सजाती हैं बेटियां, हर कदम पर पड़ी उलझनों को सुलझाती हैं बेटियां। बेटियां भावनाओं से भरा एक कटोरा होती हैं। बेटियां भावनाओं से भरा एक कटोरा होती हैं, जैसे आसमान के कटोरे में भरे होते हैं अनगिनत नक्षत्र। बेटियां भावनाओं से भरा एक कटोरा होती हैं, जैसे आसमान के कटोरे में भरे होते हैं अनगिनत नक्षत्र। बेटियां कतरा कतरा जोड़कर अपना आसमान बनाती हैं। बेटियां कतरा कतरा जोड़कर अपना आसमान बनाती हैं और जिंदगी की उलझनों से निडर होकर लड़ती हैं बेटियां। क्या बात। हर एक पल में अपनी सार्थक भूमिका निभाती हैं। हर एक पल में अपनी सार्थक भूमिका निभाती हैं और एहसास कराती हैं हमको हमारी कमजोरियों का। बेटियां घटा की आंख का काजल भी हैं, तो सावन की बरसात का बादल भी हैं, तो धरती की खुशहाली का आंगन भी हैं। बेटियां घटा की आंख का काजल भी हैं, तो सावन की बरसात का बादल भी हैं, तो धरती की खुशहाली का आंगन भी हैं।
बेटियां बेटियां एक साथ उठाती हैं दोहरा बोझ। बेटियां एक साथ उठाती हैं दोहरा बोझ, एक बेटी होने का और दूसरा पराई संपत्ति का। क्या बात। इसके खिलाफ हजारों वर्षों से लड़ रही हैं, इसके खिलाफ हजारों वर्षों से लड़ रही हैं और बदलना चाहती हैं, और बदलना चाहती हैं दिमाग के अंतिम छोर में बैठे उन विचारों को, और बदलना चाहती हैं दिमाग के अंतिम छोर में बैठे इन विचारों को, और तोड़ना चाहती हैं, और तोड़ना चाहती हैं इन सारी परंपराओं को, और तोड़ना चाहती हैं इन सारी परंपराओं को, और लिखना चाहती हैं, और लिखना चाहती हैं मनुष्यता का नया इतिहास, और लिखना चाहती हैं मनुष्यता का नया इतिहास। धन्यवाद। एक दृष्टिकोण जो आपने कहा ना कि कहीं दिल के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में आदमी उनके लिए, लड़कियों के लिए या महिला समाज के लिए एक भाव रचता है, तो उस भाव के विरुद्ध कभी एक प्रतिक्रिया किसी कवि की आई। मैं एक नौजवान कवि हैं जानी बैरागी, उनको कोट करता हूँ। तो उन्होंने कभी कहा था कि ये फिल्मी दुनिया, ये बॉलीवुड, ये इसने जो है जो मतलब लड़कियों को जिस तरह से प्रेजेंट किया कि उसने कहा चोली के पीछे दिल बताने वालों, माँ के दूध से शायद कभी जो है दूध नहीं अमृत बरसा होगा। ये मैं मानता हूँ, चोली के पीछे दिल नहीं, माँ है, ममता है, मातृत्व है, धैर्य है और त्याग है। इन सारी चीज़ों की प्रतिमूर्ति जो है वो माँ है या स्त्री है, दोनों को रिप्रेजेंट करते कि माँ के आंचल से कभी दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और आदमी तो आदमी है मेरे भाई, उसकी गोद में खेलने को शायद कभी भगवान भी तरसा होगा। तो स्त्रीत्व का ये वर्णन है। मैंने अभी ये डाटर्स डे भी था, अच्छा लगा कि आपने इसको जो है प्रेजेंट किया। मैंने तभी एक पंक्ति कोट की थी कि खुशबू है वो बाग की, फूलों की है शान, और जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान। क्योंकि उसकी किलकारियाँ न गूंजे। लड़के तो बहुत कुछ उनको पलाया बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बाद कई बार मैंने ये देखा है कि संतानों में उत्कृष्ट संतान होने का न केवल उन्होंने दावा किया है बल्कि सिद्ध किया है अपने आप को। तो मैं अगली कविता के लिए आपसे पेशकश करता हूँ। अनुपम जी, अगली कविता शुरू करने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहूंगी। स्वागत है आपका। जहाँ पर पहले कहा गया स्त्रियों के लिए कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज स्त्रियां अबला नहीं बल्कि सबला के रूप में सामने आई हैं। आज ऐसा कोई कोना नहीं रह गया जहाँ स्त्रियां काम ना कर रही हों। साइंस की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हर क्षेत्र में आगे हैं। कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, स्त्रियों ने पुरुषों को तो सफल बनाया ही बनाया, साथ में स्वयं को भी सफल बनाया। आज का जो है कल्पना चावला की पुण्यतिथि है और उन्होंने आसमान छू लिया था। जहाँ पहले कहा गया था दिन ख्वाबों को पलकों पे सजाने में गुजर गए, रातें नींदों को मनाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उसी घर को सजाने में गुजर गई। वाह वाह। तो नहीं, वो ऐसा तो चला साहित्य में। मैं कई बार एक शंकर जी को आपने पढ़ा हो, जयशंकर जी को, तो उनकी एक कहानी है ममता। मैं बहुत पहले मैंने उसे पढ़ा था। तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि जो ममता है उसने जो है शरण दी थी हुमायूं को, अपने घर में शरण दी और वो बच गया। शेरशाह उसे जो है खदेड़ रहा था। तो बचने के बाद उसका जो बेटा है अकबर, तो कुछ दिन के बाद आता है और यहाँ एक विशालकाय भवन बनवाता है, मंदिर बनवाता है। उसे लिखता है कि 7 देशों के शहंशाह ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था, लेकिन उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। तो स्त्री अस्तित्व को नकारने की परंपराएं चली। हालांकि अब दौर ऐसा है कि स्त्रियां अपने आप को स्थापित कर रही हैं। अगली कड़ी में मैंने अभी बुजुर्गों पर काम किया है अनुपम जी, एमफिल का अपना हिंदी साहित्य में वृद्ध विमर्श एक अनुशीलन। तो बुजुर्गों से संबंधित मैं निशा माथुर की कविता रखना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो आपकी तो। बिल्कुल इजाजत। चढ़ता दरिया बनकर और उफन के, चढ़ता दरिया बनकर और उफन कर, गर पाना चाहे मंजिल कोई। चढ़ता दरिया बनकर और उफन के, गर पाना चाहे मंजिल कोई, देकर मशविरा तहजीब का, देकर मशविरा तहजीब का एक तजुर्बा बन जाते हैं बुजुर्ग। क्या बात। जब ये एहतराम होता है, जब ये एहतराम होता है कि कोई हमारा साथी, कोई रहनुमा भी नहीं, जब ये एहतराम होता है कि कोई हमारा साथी रहनुमा भी नहीं, खुशियों की जिंदगी में, खुशियों की जिंदगी में तब फलसफे बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। क्या बात। खुशियों की जिंदगी में तब फलसफे बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग।
अगली कड़ी में मैं शैलेंद्र शांत की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। जिस्म से लाचार फिर भी है फिक्रमंद, जिस्म से है लाचार फिर भी है फिक्रमंद, उनके इस जज्बे को सम्मान दीजिए। उनके इस जज्बे को सम्मान दीजिए। जिस्म से लाचार फिर भी है फिक्रमंद, उनके इस जज्बे को सम्मान दीजिए। लुटाते रहे ताउम्र जो प्रेम और नेह, लुटाते रहे ताउम्र जो प्रेम और नेह, उनको भी मोहब्बत का पैगाम दीजिए। क्या बात है। उनको भी मोहब्बत का पैगाम दीजिए। धन्यवाद। किसी और आर्ट वीडियो श्रृंखला का ये कड़ी थी, नई कड़ी थी, जिसमें हम अनीता मैम के साथ जुड़े थे। बहुत कुछ है इनके पास। अभी मैंने सवेरे सवेरे इनसे जो है फ़ोन पर बात की और ये कहा कि आज आपको हमारे साथ जुड़ना है, और इन्होंने कहा निसंदेह हम अपनी कुछ कविताओं के साथ और अपने कुछ चुनिंदा कवियों की कुछ कविताओं के साथ और साहित्य पर एक बेहतरीन चर्चा के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आपने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया, सबसे बड़ा आभार आप ही का है, और आभार इन दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं। लगातार आपसे भी ये निवेदन है कि आप इसे प्रतिक्रिया दीजिए, अपने प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत कुछ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इन बातचीत और कविता को दूर तक पहुंचाइए। तो बहुत सारे आभार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर।